इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री, आपको बता दें कि संजय सेठ जमशेदपुर में लापता कैरव गांधी के घर पहुंचे और जहां परिजनों से मुलाकात कर घटना को दुखद बताया है, तो वहीं उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बताते चले कि इस दौरान संजय सेठ ने झारखंड की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और जहां उनका कहना है कि राज्य में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं और प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बिहार और उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए सुशासन की बात कही, तो वहीं रांची में 2 बच्चों के अपहरण के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों की बरामदगी सामाजिक संगठनों की सक्रियता से हुई, जिससे कि प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठते हैं। और जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में अराजकता का माहौल है और जिसका असर पुलिस और जांच एजेंसियों के मनोबल पर भी पड़ता है। संजय सेठ ने राज्य सरकार से कानून व्यवस्था मजबूत करने और जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि झारखंड को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। घटना दुखदाई है और मैं इनके परिवार से मिलने आया था, किंतु जो झारखंड में स्थिति बनी है, संभल नहीं रहा झारखंड से। सीखना चाहिए इनको बिहार से, सीखना चाहिए योगी मॉडल से। अरे नहीं चलता, योगी मॉडल लागू करो। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन है, सीखना चाहिए। कोई दिन ऐसी दिन नहीं बीत रहा जो घटना नहीं घट रही हो। रांची में जो घटना घटी, पूरा रांची खड़ा हो गया और मीडिया के लोग भी अद्भुत प्रयास किया और मैं पुलिस ने भी मेहनत की, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, किंतु ईश्वर का सौभाग्य था, हम सबका सौभाग्य था कि ईश्वर का आशीर्वाद मिला और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन बच्चों को वापस दिलाने का काम किया। घटना दुखदाई है। अब खबर जामताड़ा से है, जहां भव्य कलश यात्रा के साथ मां चंचला महोत्सव शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक कलश यात्रा में जिले के सभी प्रखंडों से हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने भाग लिया और जहां सुबह होते ही मां चंचला मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा, तो वहीं महिलाएं सिर पर कलश लेकर कतारबद्ध होकर मां चंचला मंदिर से कलश यात्रा में शामिल हुई और जहां पुरोहितों के द्वारा मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि, ढोल नगाड़ों और माता की जयकारों के साथ कलश यात्रा ने पूरे शहर को गुंजयमान कर दिया। तो जानकारी देते चले कि यह भव्य कलश यात्रा मंदिर से निकलकर स्टेशन रोड सुभाष चौक होते हुए हनुमान मंदिर पहुंची और जहां इस वर्ष कलश यात्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र भव्य झांकियां रही और जिसमें कि मां चंचला का भव्य स्वरूप में विराजमान उनको किया गया था और जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। तो वहीं मां चंचला महोत्सव समिति के अध्यक्ष सह मुख्य यजमान वीरेंद्र मंडल स्वयं कलश यात्रा को लेकर श्रद्धा और भाव के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए। आज मां चंचला त्रिदिवसीय वार्षिक महोत्सव, जो हम लोग 13वीं महोत्सव मनाने जा रहे हैं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज माता का दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक कलश यात्रा, जिसमें लगभग 40,000 माताएं और बहनें कलश लेकर चल रही हैं। माता का दिव्य रथ, जिसमें साक्षात माता विराजमान है, माता आशीर्वाद देते हुए सभी भक्तों को पूरे नगर का भ्रमण कर रही है। जगत जननी मां चंचला कुल देवी, जिनके छत्र छाया में तमाम जामताड़ा वासी हम सभी रहते हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां टाटानगर रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण को लेकर रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। बताते चले कि इस अभियान के तहत कुल 32 दुकानों
में से 17 दुकानों को तोड़ दिया गया है और जबकि बाकी 15 दुकानों पर सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि अतिक्रमण हटाने को लेकर दुकानदारों ने विरोध किया है, लेकिन रेलवे के बुलडोजर के सामने उनकी नहीं चली और कई दुकानदारों ने जो है खुद ही अपना सामान बाहर निकाल लिया और दुकानें खाली कर दी गई। तो वहीं यह कार्रवाई टाटानगर रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण के तहत की जा रही है ताकि स्टेशन को और भी अधिक सक्षम और सुविधाजनक बनाया जा सके और जहां रेलवे प्रशासन ने इस अभियान को आवश्यक बताते हुए अतिक्रमण को हटाना जारी रखने का आश्वासन दिया है। के साथ संवाददाता मोहम्मद अकबर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अकबर, जिस तरीके से अतिक्रमण हटाओ को लेकर अभियान लगातार जारी है, क्या कुछ जानकारी है? आज कितनी दुकानों को ध्वस्त किया गया? देखिए, लगातार जो है टाटानगर रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था और इसी सौंदर्यीकरण के काम के दरमियान पे 32 दुकानें जो है वो अड़चन के रूप में आ रही थी और वो दुकान को हटाना था और हटाने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई, जिसमें कि आज जो है 17 दुकानों को लगभग हटा दिया गया है और मंगलवार को बाकी दुकानों को हटाने का प्रक्रिया किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस दुकानदार को वहां पे हटाया गया, दुकानदारों का कहना है कि लगभग 20, 25, 50 सालों से यहाँ पे रह करके वो अपने कारोबार को कर रहे थे और अचानक से जब सौंदर्यीकरण का बात आया तो दुकान को हटाने का प्रक्रिया चालू हो गया। आखिर ये दुकानदार कहाँ जाएंगे, उनका वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगा, ये तो दुकानदार को नहीं बताया गया। लेकिन दुकान को हटा दिया गया और कुछ भी विरोध वहां पे जो हो रहा था वो विरोध को रोक करके पुलिस वहां पे पहुंचती है और विरोध को किनारे करती है और विरोध करने के बाद भी जो है दुकान को हटा दिया जाता है। जो बाकी दुकानें हैं वो बाकी दुकानों को मंगलवार को हटाने का प्रक्रिया किया जाएगा और मंगलवार को देखा जाएगा। बिल्कुल अकबर, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी भी कुछ दुकानें ऐसी हैं जो कि बची हैं और जिन पर ध्वस्तकरण की जो कार्रवाई है वो दोबारा से की जाएगी, लेकिन क्या इस बीच इस फैसले को बदला जा सकता है? जिस तरीके से आपने बताया कि मंगलवार तक इस कार्रवाई को किया जाएगा, तो मंगलवार आखिर क्यों? क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है अकबर? देखिए, कुछ दुकानदारों का ये भी कहना है कि दुकानदार जो है कोर्ट में अपील किए हैं और कोर्ट का जो निर्णय होगा उसके बाद ही ये दुकान हटाया जाए। लेकिन रेलवे प्रशासन का मानना है कि कोर्ट का आदेश जो आया है, उनके पास आदेश है और मंगलवार को उस आदेश के बाद वहां पे जितने दुकानें हैं सबको हटा दिया जाएगा। कोई ऐसा परमिशन या फिर कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो रेलवे के जमीन पे दुकान लगाने का परमिशन रेलवे को दिया गया है या रेलवे के बाहर जो दुकान लगा उनको दिया गया है। ऐसा कोई भी ऑथराइज पेपर या कोई भी कागजात उनके पास नहीं है कि वो दुकान वहां पे चला सके। अनऑथराइज तरीके से दुकान लगा के चला रहे थे और अनऑथराइज का ये नतीजा है कि जिला प्रशासन के साथ साथ रेलवे प्रशासन जो है कार्रवाई करते हुए उस दुकानों को हटाया और बाकी दुकान जो बची है उनको भी जल्द जो है मंगलवार को हटा करके जो सौंदर्यीकरण का काम है वो सुचारू रूप से चालू करा दिया जाएगा। जी बिल्कुल अकबर, इस समय भी आप जो है ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो किस तरीके का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है? देखिए, दुकानदारों में तो ये है कि उन दुकानदारों में निराशा है। उनका जो लंबे समय से कारोबार था वो ठप हो गया और दुकानदार अब ये सोच रहे हैं कि वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिख रहा है कि आखिर इस दुकान को हटने के बाद वो क्या करेंगे। जो आक्रोश है वो तो दिख रहा है, लेकिन अब तो प्रशासन भी कुछ इसमें कर नहीं सकती है। अब उसको वो ठिकाना ढूंढना होगा, वो सुरक्षित स्थान पे जाना होगा, जाकर के अपने धंधे को लगाना होगा, अपने बिजनेस को लगाना हो ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन रेलवे प्रशासन जो है अपने सौंदर्यीकरण को लेकर के कोई भी अड़चन नहीं बर्दाश्त करेगी और जो अड़चन में आएंगे उन्हें इसी तरह से किनारे किया जाएगा ताकि सौंदर्यीकरण का काम रुके नहीं और वो जो समाज के लिए, जो जनता के लिए सौंदर्यीकरण का काम हो रहा वो चालू रहे। जी ठीक है अकबर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। अभी कुछ दुकानें जो है बाकी हैं और जिन पर कार्रवाई मंगलवार को दोबारा से की जाएगी।
तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस ने 8 से 9 जनवरी की रात परसुडी थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा कर दिया है। बताते चले कि इस मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, और जहां सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने इस पर जानकारी दी है कि कितहाडी निवासी ओम प्रकाश नारायण के घर अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, और जहां चोरी में 35,000 रुपए के नगद के अलावा जेवरात, लैपटॉप और मोबाइल फोन समेत अन्य सामान भी उनकी ओर से चोरी किया गया। जहां मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और कई लोगों को गिरफ्तार किया था, और जहां आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5,000 रुपए के नगद तो वहीं चोरी किया हुआ कुछ सामान भी बरामद कर लिया गया। जहां पुलिस के अनुसार संजय कुमार और विकास महतो का पहले से ही आपराधिक इतिहास भी है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। सूचना मिली थी कि जो वादी ओम प्रकाश नारायण है, जो कि राजू बगान के निकट इनका आवास है, वहाँ से गृहभेदन का एक मामला सामने आया था। इसमें हमने एक टीम बनाई थी जिसको लीड करे थे डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौफीक, और इसमें अहम भूमिका थी परसुडी थाना प्रभारी अविनाश की। इनके द्वारा सीसीटीवी का निरीक्षण किया गया था, जो कि हमारा और टेक्निकल डिटेल्स एंड ह्यूमन इंट का डिटेल्स है, उसको हमने अच्छे से देखा था। और इसमें टोटल हमें 3 लोग मिले हैं। विकास महतो और बुलेट 22 वर्ष का लड़का है, बागबेड़ा का रहने वाला है। संजय कुमार और गबरू जो कि बागबेड़ा का रहने वाला है, और राजेश शर्मा और पांडे, ये भी 21 वर्ष का और ये भी बागबेड़ा का रहने वाला है। इनको जब हमने डिटेन किया, इनसे पूछताछ की, इनके निशानदेही पे हमें एक सिल्वर रंग का HP कंपनी का लैपटॉप मिला है, एक सैमसंग गैलेक्सी M11 कंपनी का मोबाइल मिला है, 5,000 रुपये नगद मिले हैं, एक जो लैपटॉप है उसका चार्जर मिला है। घटना में जो रेकी में और घटना में इस्तेमाल किया गया था मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बाइक है, उसको हमने रिकवर किया है। और जो चोरी में प्रयुक्त था, जो भी ग्लास था और एवरी इंस्ट्रूमेंट दैट वाज यूज, उसको भी हमने रिकवर कर लिया है। और कुछ और कंपनीज़ की मोबाइल्स थी, एप्पल की, वीवो की और बाकी अदर कंपनीज़ की, इसको भी हमने इसमें रिकवर किया है। क्रिमिनल हिस्ट्री आपको बता दो तो संजय कुमार और गबरू ये 5 बार जेल जा चुका है। इसमें सब में इस पर चोरी के ही केसेस हैं, और छिनतई की भी एक केस है। सेकेंडली विकास महतो और बुलेट, ये भी बागबेड़ा का जो रहने वाला है, इस पर 3 केसेस हैं, तीनों चोरी के केसेस और लूट के केसेस हैं। और जो ये लड़का है राजेश शर्मा और पांडे, इसका कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, बट इसी की बाइक को यूज़ किया गया था और घटनास्थल पे भी ये मौजूद था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के नेतृत्व में नगर परिषद दुमका के सफाई कर्मचारियों ने वीर कुंवर सिंह चौक पर नुक्कड़ सभा की। आपको बता दें कि जिला मंत्री विजय कुमार दास ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार सफाई कर्मचारियों की चिंता करती है, लेकिन स्थानीय पदाधिकारी उनके साथ सोतेलापन का व्यवहार करते हैं। और जहां उन्होंने यह भी बताया है कि 5 महीने से सफाई कर्मचारियों को मानदेय नहीं मिला, जो कि बेहद ही दुखद है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि ठंड में भी सफाई कर्मचारी शहर को स्वच्छ रखने में लगे रहते हैं, लेकिन पदाधिकारी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे। और जहां दुमका के सफाई कर्मचारियों ने कल अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। और आपको यह भी बताते चले कि 26 जनवरी को काला बिल्ला लगाकर श्रमदान करेंगे यदि मानदेय में नहीं मिलता है तो। अब खबर रांची से है, जहां पेयजल विभाग ने अनुबंध कर्मचारी संतोष कुमार से जुड़े मामले में रांची पुलिस और ईडी के बीच टकराव सामने आया है। आपको बता दें कि ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी, और जहां उसकी सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ में हुई। और जहां आपको यह भी बताते चले कि कोर्ट ने राज्य पुलिस की जांच पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया है कि ईडी कार्यालय की सुरक्षा अब CISF या फिर BSF के द्वारा की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार को 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया गया, और संतोष कुमार को 10 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। ईडी के अधिकारियों के द्वारा दायर क्रिमिनल रिट पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत रांची पुलिस के द्वारा की जा रही जांच कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से
रोक लगाने का निर्देश दिया है। रांची एसएसपी को ईडी कार्यालय की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव एवं प्राइवेट रेस्पोंडेंट संतोष कुमार को इस याचिका में पार्टी ऐड करने का निर्देश दिया एवं राज्य सरकार को 7 दिन के भीतर और प्राइवेट रेस्पोंडेंट संतोष कुमार को 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब खबर दुमका से है, जहां कानून व्यवस्था गंभीर संकट में है। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस का खौफ अपराधियों में बिल्कुल समाप्त हो चुका है। लगातार चोरी, हत्या और रेप की घटनाएं हो रही हैं, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने इन पर अंकुश लगा पाने में अब पूरे तरीके से विफल भी नजर आ रही है। और हाल ही में मेहरिया इंटरप्राइजेस के ताला तोड़कर चोर नकदी, लैपटॉप और अन्य सामान को चुरा कर ले गए, जहां शहर में रात में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी भी नजर नहीं आती और जिससे कि अपराधियों के हौसले और भी बुलंद हो रहे हैं। नगर थाना और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घरों में घुसकर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बाइकें भी चोरी हो रही हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि जनता पुलिस की व्यवस्था से बेहद अब परेशान हो चुकी है। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां बारीडीह स्थित ट्यूब कॉलोनी के 2 क्वार्टर से बाइक चोरी की घटना सामने आई और जहां चोरी की यह वारदात टाटा स्टील के कर्मचारी करण कुमार महतो के क्वार्टर में हुई है। यह वारदात रात के करीब 12 बजे हुई, जब वहां सीसीटीवी फुटेज पे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि करीब 12 बजे चोर क्वार्टर की छत पर चढ़कर घर के अंदर झांकते हुए रैकी कर रहे थे। और वहीं आपको बता दें कि घर के मालिक के अनुसार बाइक चोरी की घटना रात के करीब 2 बजे की बताई जा रही है। जहां चोरी के बाद जब सुबह जानकारी मिली तो आसपास लोगों में दहशत का माहौल बन गया। तो वहीं अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बताते चले कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जहां स्थानीय लोगों ने कॉलोनी में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग भी की गई। अब खबर रामगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां पथरिया के पास देर रात चाकूबाजी की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। जहां आपको बता दें कि एक किशोर की इस पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक किशोर और घायल हो गया है। जिसमें कि आपको यह भी जानकारी देते चले कि जामा थाना क्षेत्र के तातलोई मेले से डेविड और लखिंद्र नामक 2 किशोर एक किशोरी के साथ बाइक से लौट रहे थे और जहां इसी दौरान पथरिया के पास बाइक सवार 3 अज्ञात युवकों ने ओवरटेक किया और उनकी बाइक रोकी गई। और जहां आपको बताते चले कि चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए गए। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने किशोरी को जबरन बाइक से उतारने की कोशिश की और जिसका विरोध करने पर तीनों पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। और जहां घटना के बाद तीनों को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आपको बताते चले कि डॉक्टरों ने लखिंद्र को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं किशोरी और डेविड का इलाज अभी भी जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई को शुरू कर दिया है। तो वहीं सूत्रों के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है और जहाँ हमला किशोरी के परिजनों के द्वारा किए जाने की भी आशंका जताई जा रही है। अभी भी पीड़िता से लोग बातचीत किया, उसमें बात प्रकाश में आई है कि अपने मित्र और उसके दोस्त के साथ बाइक से अपने गांव से रामगढ़ की ओर खैरबनी तरफ जा रही थी। इसी में बतलाया गया कि रास्ते में कुछ लोग रोक के चाकू से मार के लोगों को घायल किए। उसी क्रम में एक लड़का के इलाज के दौरान में मृत्यु हुआ है। तो हम लोग सभी एंगल से छानबीन कर रहे हैं, चूँकि लड़का लड़की दोनों साथ जा रहे थे तो उसमें और भी कुछ एंगल निकलेगा, उस पर हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं और जो भी तथ्य होंगे बहुत जल्दी ही इसका हम लोग उद्भेदन करेंगे। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां चक्रधर रेल मंडल की आरपीएफ टीम ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए 40 किलो अवैध गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते चले कि यह कार्रवाई टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन नारकोस के तहत की गई और जहां गिरफ्तार तस्करों ने यह भी जानकारी दी है कि वे उड़ीसा से नीलांचल एक्सप्रेस में गांजा लेकर टाटानगर पहुंचे थे और फिर उसे ओखा ले जाने की योजना बनाई जा रही थी। आरोपी उड़ीसा
के गंजाम जिले के निवासी बताए जा रहे हैं और जहां जब्त गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपया की गई है। आरोपियों को जीआरपी को सुपुर्द कर दिया गया है और जहां नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार क्षेत्र में जारी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।